रूस के कब्जे वाले डोनेस्क और क्रास्नो लिमांस्की क्षेत्र में भयंकर युद्ध हुआ, जबकि इस बीच रूस ने दावा किया कि इन दोनों क्षेत्रों में हुए जंग में यूक्रेन के 200 से ज्यादा सैनिक मारे गए। साथ ही ये भी दावा किया कि यूक्रेन के सैन्य उपकरणों को भी नुकसान पहुंचा। रूस ने दावा किया कि यूक्रेन आर्म्ड फोर्स की 100 से अधिक सैन्य इकाइयां, 4 AFV और 3 वाहनों को क्रास्नो लिमांस्की इलाके में नष्ट किया गया, जबकि डोनेस्क में रूस के सैनिकों ने 1 टैंक, 3 AFV और 4 वाहनों को तबाह किया। रूस के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक कुपियांस्क में रूसी सैनिकों ने यूक्रेन के सशस्त्र बलों पर हमला किया और इस हमले में यूक्रेन के 30 सैनिक, 2 लड़ाकू वाहन और 3 पिकअप ट्रक भी नष्ट किए गए। खबरें तो यहाँ तक आई कि रूस ने इस्कांदर मिसाइल का इस्तेमाल कर यूक्रेन की 2S7 पियोन आर्टिलरी रेजिमेंट को तगड़ा नुकसान पहुँचाया। रूसी सेना ने इसका एक वीडियो भी जारी किया, जिसमें एक एक कर यूक्रेन के टैंकों को आग के गोले में तब्दील करते दिखाया गया। रूस का दावा है कि उसने ताजा हमलों में यूक्रेन की सेना को भारी नुकसान पहुंचाने के साथ ही उसकी आर्टिलरी रेजिमेंट पर ऐसा अटैक किया है जिससे उबरने में यूक्रेन को काफी समय लगेगा। रूसी सेना के मुताबिक उसने खार्किव और DPR यानी डोनेस्क पीपल्स रिपब्लिक में 3 ग्रेड MLRS लड़ाकू वाहनों को नष्ट कर दिया है। आर्टिलरी सिस्टम M777 और M109 प्लाडिन DPR में नष्ट किए गए। यूक्रेन की वायुसेना के Su-25 विमान को DPR में मार गिराया गया। रूसी सेना ने यूक्रेन की आर्मी के 5 UAV को भी नष्ट कर दिया, जबकि इसके अलावा 3 MLRS हिमार्स और आल्डर मिसाइलों को भी मार गिराया गया। हालांकि रूस के इन हमलों से यूक्रेन की सेना ने हथियार नहीं डाले, बल्कि डोनेस्क और बाखमुत में पुतिन की फौज को टक्कर देती नजर आई। डोनेस्क में जमीन के साथ साथ यूक्रेन ने हवाई हमले कर रूसी सेना को नुकसान पहुंचाया। डोनेस्क के कई इलाकों में रूसी सेना के बंकरों पर यूक्रेन ने ड्रोन से बम गिराए और दावा किया कि इन जवाबी हमलों में कई रूसी सैनिक मारे गए। बाखमुत में तो यूक्रेन के जवानों ने एक रूसी टैंक को तबाह कर दिया। हमले के बाद टैंक धू-धू कर जलने लगा, जबकि यूक्रेन के सैनिक टैंक के तबाह होने पर जश्न मनाते नजर आए। इसके अलावा यूक्रेन की सेना ने सोलेदार में भी रूसी सेना को कड़ी चुनौती दी। यहाँ कई जगहों पर रूस और यूक्रेन की सेनाओं के बीच आमने सामने जंग हुई, जबकि यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने एक बार फिर से दोहराया कि सोलेदार पर वो रूस का कब्जा नहीं होने देंगे। यूक्रेन के जवाबी हमलों के बीच ब्लैक सी में रूसी नौसेना की गतिविधियां तेज हो गई। यहाँ पर रूसी जहाजों और पनडुब्बियों की संख्या तेजी से बढ़ती दिखाई दी, जिसके बाद कयास लगाए जाने लगे कि पुतिन फाइनल अटैक की तैयारी में है। क्योंकि ब्लैक सी में रूस की नौसेना का एक्टिव होना आम बात नहीं है, वो भी तब जब इस मिशन में 11,711 इवान ग्रेन कुलास की लैंडिंग शिप और योत्र मार्गुनोव शामिल है, जो कि ब्लैक सी में सबसे बड़ा एम्फीबियस जहाज है। इस बेड़े में प्रोजेक्ट 636.3 इम्प्रूव्ड किलो क्लास की पनडुब्बियां भी हैं। ये अभी इस समय बेस पर ही मौजूद है। विशेषज्ञों के मुताबिक कुछ और वॉरशिप्स भी निकल चुकी हैं। बंदरगाह पर सिर्फ कुछ ही युद्धपोत और सपोर्ट जहाज बचे हैं। रूसी नौसेना की गतिविधियों में आई तेजी इस बात की तरफ इशारा करती है कि वो किसी ऑपरेशन में शामिल है। आखिरी बार इस तरह की गतिविधियां उस समय देखी गई थी जब यूक्रेन पर ताबड़तोड़ मिसाइल हमले किए गए थे। उधर 8 अक्टूबर 2022 को यूक्रेन ने जिस क्रिमिया पुल को तबाह कर दिया था, उसके रिपेयर का काम लगभग पूरा हो गया है। रूस ने इस पुल को रिपेयर कराकर इसे फिर से प्रयोग में लाना शुरू कर दिया है, लेकिन बताया जा रहा है कि अब इसकी क्षमताएं बहुत ज्यादा सीमित हो गई हैं। हालांकि रूस ने क्रिमिया पुल की क्षतिग्रस्त ऑटोमोबाइल लेन के हिस्से की मरम्मत कर उसे गाड़ियों की आवाजाही के लिए खोल दिया। Значит, его быстро восстанавливают, очень быстро. Если бы была бы другая стройка, строили бы веками, пятилетками, а мост очень быстро. Молодцы, ребята, молодцы. अधिकारियों ने मार्च में इस पुल के मरम्मत का काम पूरी तरह खत्म करने की योजना बनाई है। 12 मील यानी 19 किलोमीटर लंबे इस सड़क और रेल पुल का 2018 में खुद पुतिन ने उद्घाटन किया था, लेकिन 8 अक्टूबर 2022 को कथित रूप से यूक्रेन ने बारूद से भरे एक ट्रक के जरिए इस पुल के एक हिस्से को उड़ा दिया था। लाहौल स्पीति में बर्फीला तूफान आया है। ये एवलांच पीर पंजाल की चोटी पर आया है। एवलांच के बाद इलाके के लोगों में दहशत का माहौल है। प्रशासन ने लोगों को सुरक्षित जगहों पर रहने और प्रभावित जगह से दूर रहने के लिए कहा है। लाहौल स्पीति की तस्वीरें हैं जहां बर्फीला तूफान आज आया, जिसके चलते प्रशासन ने लोगों को इस जगह से दूर जाने और अपने आप को सुरक्षित जगह पर रखने के लिए अलर्ट जारी किया है। ये एवलांच इस इलाके में आया और पीर पंजाल की चोटी पर आया बताया गया है ये बर्फीला तूफान।
अब वैसे नोएडा में प्रॉपर्टी की कीमत हमेशा से ज्यादा रही है, लेकिन सेक्टर 18 में एक छोटे से कियोस्क या एक छोटी सी दुकान के किराए ने ऊंची कीमत का नया रिकॉर्ड बना दिया है, क्योंकि ये दुकान सिर्फ 7.5 स्क्वायर मीटर की है। नोएडा के सेक्टर 18 मार्केट की इस छोटी सी दुकान को किराए पर देने के लिए नोएडा अथॉरिटी ने ऑनलाइन बोली लगवाई। सोनू कुमार झा नाम के एक व्यक्ति ने जो बोली लगाई, उसे सुनकर अथॉरिटी के अफसर भी हैरान रह गए। अथॉरिटी ने इस दुकान के लिए बेसिक किराया 27,000 रूपए महीना तय किया था, लेकिन सोनू ने इस दुकान के लिए हर महीने 3.25 लाख रूपए किराए की बोली लगाई है। अथॉरिटी के नियमों के मुताबिक सोनू को 14 महीने का किराया एडवांस में देना होगा, यानी सोनू को दुकान में धंधा शुरू करने से पहले 45.5 लाख रूपए जमा करवाने होंगे। इस रेंज में अलग अलग कियोस्क की फाइनल बिड फाइनलाइज हुई है। इसी क्रम में मुझे लगता है कि शायद सोनू कुमार झा द्वारा लगभग 3,25,000 रुपए की बिड लगाई गई है। दुकान किराए पर लेने वाले सोनू झा ने मीडिया से बात नहीं की, लेकिन कहा जा रहा है कि वो यहाँ खाने पीने और पान की दुकान खोलेंगे। ये प्राइम लोकेशन है, यहाँ पर फुटफॉल ज्यादा है, तो ऐसे में यही देखने वाली बात होगी कि आगे क्या होगा। फिलहाल जो है पेपर वर्क अभी बाकी है, ऐसे में अलॉटमेंट नंबर अभी नहीं मिला है। तो केंद्र सरकार ने खिलौनों की क्वालिटी पर सख्त रवैया अख्तियार कर लिया है और खराब क्वालिटी के खिलौने बनाने वाली कंपनीज पर नकेल कसनी शुरू कर दी है। इस कड़ी में बीते कुछ दिनों में देश के अलग अलग शहरों में बड़ी बड़ी दुकानों पर छापा मारकर 20,000 से ज्यादा खिलौने जब्त किए गए। केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि जिन खिलौनों पर BIS यानी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स की मुहर नहीं होगी, उनको बेचना गैर कानूनी होगा। खराब क्वालिटी के खिलौनों की शिकायत मिलने पर BIS की टीम ने हैमलेस, आर्चीज, किड्स जोन और कोको कार्ड जैसी बड़ी कंपनीज के स्टोर पर भी छापेमारी की। साथ ही देश भर के एयरपोर्ट्स और शॉपिंग मॉल्स में भी खिलौनों की दुकानों पर छापेमारी की गई। इस बीच CCPA यानी सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने कहा है कि ऑनलाइन बिकने वाले खिलौने की क्वालिटी पर भी नजर रखी जा रही है। CCPA ने इस सिलसिले में Amazon, फ्लिपकार्ट और स्नैपडील जैसी ई-कॉमर्स कंपनीज को नोटिस भी भेजा है। BIS के नियमों के तहत खराब क्वालिटी के खिलौने बेचने वाले व्यापारियों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी और ऐसे मामलों में शुरुआती जुर्माना 1 लाख रुपए से लेकर कारावास तक की सजा हो सकती है। अमेरिका के कैलिफोर्निया में बाढ़ की वजह से अब तक 19 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि हजारों लोग अपना घर छोड़ने को मजबूर हो गए। वहां पिछले 2 हफ्तों में ही 7 तूफान आ चुके हैं, जबकि इस हफ्ते के अंत तक ऐसे 2 और तूफान आने का अनुमान जताया गया है। एक के बाद एक आ रहे इन तूफानों की वजह से कैलिफोर्निया के ज्यादातर इलाके टापू में तब्दील हो गए हैं। तूफान ने समंदर के किनारे भी जबरदस्त तबाही मचाई है। सैलाब में वहां बना लकड़ी का पुल भी टूट गया। नदियों का पानी रिहायशी इलाकों में तबाही मचा रहा है। बाढ़ का पानी सड़कों पर जमा है और लोगों के लिए बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया। बारिश और बाढ़ की वजह से लोगों की रोजी रोटी पर भी बुरा असर पड़ा है। पानी भरने और बिजली सप्लाई ठप होने की वजह से इलाके के ज्यादातर कारखाने और दूसरे कारोबार पिछले कई दिनों से बंद हैं। We think it might, the roads might get flooded, but as far as our houses, I don't think, our houses are built pretty high, so I don't think, reach that level. But like I said, I can't, I don't know Mother Nature's decision, so yeah, we have to wait. मौसम विभाग ने आने वाले 2 दिनों में 2 और तूफानों की चेतावनी दी है, जिसे देखते हुए लोग रेत की बोरियों के जरिए अपने घरों को बाढ़ के पानी से बचाने की कोशिश करते नजर आए। जबकि हालात बिगड़ते देख करीब 50,000 लोगों को अपना घर छोड़कर सुरक्षित ठिकानों की तरफ जाने के निर्देश दिए गए हैं। यहाँ दिल्ली के वजीराबाद में बदमाशों ने ATM में लूटपाट की। उत्तरी दिल्ली के वजीराबाद इलाके में हथियारबंद बदमाश कैश वैन से पैसे लूटकर फरार हो गए। बैंक के कर्मचारी ATM मशीन में पैसे लोड कर रहे थे जब बदमाश ने सिक्योरिटी गार्ड को गोली मार दी और नकदी से भरा बैग लेकर फरार हो गया। यूपी के बलिया में रेलवे ने अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत रेलवे की जमीन पर बने कई अवैध मकान जमींदोज किए। लोगों का कहना है कि अतिक्रमण हटाने का उन्हें नोटिस जरूर मिला था, लेकिन सर्दी के मौसम में सरकार को उन्हें थोड़ी राहत देनी चाहिए। महाराष्ट्र के पुणे में तीर्थ यात्रा में फायरिंग की गई। पुणे के मावल इलाके में गांव के कुछ दबंगों ने दहशत फैलाने के लिए ये हवाई फायरिंग की। घटना का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। यूपी में लोगों का हथियार प्रेम थमने का नाम नहीं ले रहा। चंदौली में एक युवक और उसके दोस्त ने कार के बोनट पर केक रखा और उसे तलवार से काटा। फिलहाल पुलिस ने इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है।